हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी का चार्ट हमसे क्या बात करना चाह रहा था। कैंडल्स हमसे क्या बोल रही थी, जैसे कि हम डेली कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम। और आज हमने क्या मतलब ग्रुप में एनालिसिस की, हमारे डिमांड सप्लाई के लेवल्स कैसे वर्क किए, है ना, बायर्स के सप्लाईज कहाँ हिट हुए, सेलर्स कहाँ पे एक्टिव थे, ये सब हम ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। और हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म विजन अभी क्या है निफ्टी का। ठीक है। और वीकली मंथली व्यू क्या है ये देख लेंगे हम थोड़ा, और आप कहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो ये भी हम देखेंगे। और मैंने ये जो मूव था, ठीक है, ये जो मूव है, ठीक है, ये जो गिर रहा है, ठीक है, ये मैंने कैसे ऑलमोस्ट एक महीना पहले बता दिया था कि ये होने वाला है। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम देखेंगे, उसका लॉजिक भी हम जानेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, मार्केट में ये जो गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, कमोडिटीज है। ठीक है, कमोडिटीज बढ़ रही है। ठीक है। और कभी भी याद रखना, जब भी कमोडिटीज बढ़ती है ना, तो इक्विटी मार्केट से पैसा निकलता है। समझ रहे हो, इक्विटी मार्केट से पैसा निकल जाता है, और पैसा निकल कर जाता है कमोडिटी मार्केट में। ठीक है। और ये तो फंडामेंटल न्यूज़ है कि ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो जब भी, एक और बात याद रख लो, नोट कर लो, जब भी फंडामेंटल न्यूज़ आए, ठीक है, तो वहां पे टेक्निकल एनालिसिस कम काम करता है। मीन्स कि यहाँ पे कोई सपोर्ट है, यहाँ पे कोई डिमांड है, तो वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट। मार्केट पहले फंडामेंटल को रिस्पेक्ट करेगा, बाद में वहां पे आएगा। ठीक है, बाद में उसको रिस्पेक्ट करना नहीं करना, या नीचे के लेवल को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करना, ये उसके मार्केट के ऊपर, मूड के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। तो जब भी फंडामेंटल न्यूज आए तो याद रखना, फंडामेंटल न्यूज इज ग्रेटर देन टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। सपोर्ट नहीं काम करेंगे, रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे। ठीक है। जब भी फंडामेंटल न्यूज आए तो ऐसा ही होगा हमेशा, चाहे वो बजट का दिन हो, चाहे वो कोई न्यूज आ जाए, चाहे वो कुछ हो जाए, चाहे वॉर हो जाए, चाहे पेंडेमिक आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, वहाँ सपोर्ट्स काम नहीं करते। ठीक है। तो आज हमने कैसे डिमांड सप्लाई मार्क किए, है ना, और क्या हमारा ऑब्जर्वेशन था, और कैसे मार्केट ने काम किया, हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको मॉर्निंग में, मेरा ग्रुप है वहाँ पे, आपको मैंने लेवल्स प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, ये हमारे लेवल्स प्रोवाइड कर दिए थे मैंने, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लेवल्स है हमारे डिमांड सप्लाई के, है ना, ये सब कुछ लेवल्स है। और यहाँ पे फिर मैं आपको गाइड कर रहा था, यहाँ पे ऑडियो में बता रहा था आपको कि आपको क्या करना है। और ये जो हमारा था कि ये जो मूव था, ठीक है, ये जो फॉल आया है अभी 1000 पॉइंट का ऑलमोस्ट, या ऊपर से देखो तो और 1500 पॉइंट का होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कैसे पहले ही बता दिया। ठीक है, पहले ही बता दिया था कि देखो ये, कि यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, और मार्केट वहां से गिर जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको कैसे पहले बता दिया, पूरा लॉजिक दिया है इसके अंदर, इस वाले पोस्ट में देख सकते हो आप, या वीडियो में देख सकते हो, है ना। यहाँ पे मैंने आपको पूरा बताया। देन मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप उसके लेवल्स बता रहा था कि कैसे मार्केट क्या काम कर रहा है, चार्ट अपने से क्या बात करना चाह रहा है ना। तो चलो अपन चार्ट को पढ़ते कि चार्ट हमसे क्या बोलना चाह रहा था। देखो, मॉर्निंग में क्या होता है कि पहले तो सेलर एक्टिव थे ऊपर से। ठीक है, अब सेलर एक्टिव होने की वजह से मार्केट में बियरिशनेस तो थी, बियरिशनेस थी, और मार्केट टोटली ओवरसोल्ड था। ठीक है, अगर आप आरएसआई को देखो तो मार्केट यहाँ पे टोटली ओवरसोल्ड था, 13 चले गया था 5 मिनट में। ठीक है, मतलब ये बहुत ओवरसोल्ड है। तो मार्केट ने यहाँ से एक बार बाउंस किया। बाउंस किया मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऊपर के जो सेलर्स जिन्होंने पोजीशन बनाई थी, हो सकता है उनमें से कुछ उन्होंने क्वांटिटी बुक की। ठीक है, अपनी अच्छी खासी क्वांटिटी, और इसको देखकर उनको ग्रीन कैंडल बनी, और वही ग्रीन कैंडल को देखकर यहाँ पे कौन आए, बायर्स है। और बायर्स ने भी ये सोचा होगा कि यहाँ पे अभी इतना ओवरसोल्ड हो गया है, आरएसआई जो ट्रेडर है, जो इंडिकेटर ट्रेडर है, ठीक है, वो यहाँ देख रहा होगा, अरे ये तो बहुत नीचे चला गया, तो चलो इसको बाय कर लेते हैं। तो होते हैं ना कोई नोवाइस ट्रेडर, जो उनको सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, लॉजिक समझना नहीं है, चार्ट क्या बोलना चाह रहा है वो समझना नहीं है ना। तो उन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा। जैसे यहाँ बाय किया, उनकी लिक्विडिटी नीचे जमा होगी, स्टॉप लॉस जमा होगी नीचे। ठीक है, और ऊपर तो ये सेलर ऑलरेडी बैठ के थे। अब यहाँ पे जब ये जो मार्केट ऊपर से गिरा है, ठीक है, तो एक अच्छा खासा ऊपर आया नहीं है, मतलब एक पुल बैक आया नहीं है। तो ये कैंडल में क्या हुआ कि इस कैंडल में एक पुल बैक के जैसा उसको एक्ट किया। अब ऊपर ऑलरेडी सेलर बैठ के थे, मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, ये विक बनी, विक से मार्केट नीचे आया। ठीक है, नीचे आया, अगेन एक बार यहाँ पे फंसाने की कोशिश किया बायर्स को ग्रीन कैंडल में। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडर जो भी था,
ठीक है, या ग्रीन कैंडल को देखकर जो ट्रेड करता हूँ, ठीक है, उसने यहाँ पे बाय किया, मार्केट नीचे आ गया। और ये थर्ड सेलर में, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है मैंने, सेलर कंफर्मेशन कैंडल बियरिश इंगल्फिंग, मतलब ये देखो, इसको पूरे जो यहाँ से जो बायर्स थे यहाँ पे आए थे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इसको पूरा इंगल्फ करके मार्केट नीचे क्लोज कर गया। ठीक है, नीचे लिक्विडिटी थी, मार्केट पूरा नीचे गया। और इसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो बढ़ रहा था यहाँ पे, जो ये गोल्ड है ना, ये बहुत स्पीड में बढ़ रहा था, मॉर्निंग का टाइम था, बढ़ रहा था, सिल्वर भी बढ़ रहा था। ठीक है, बढ़ने की वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से ये डबल इम्पैक्ट गिर गया उसके ऊपर। ठीक है, डबल इम्पैक्ट गिर गया, देखो मॉर्निंग में डबल इम्पैक्ट गिर गया, ये ऊपर 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 चढ़ते जा रहा था। तो इस वजह से हमारा जो मार्केट है ये कंटिन्यू कंटिन्यू फॉल कर रहा था। यहाँ पे सेंसेक्स के प्रीमियम इतने स्पीड में बढ़े कि 100 रुपीज की चीज 300 400 पे चली गई। ठीक है, मतलब 3x 4x हो गया पैसा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है जैसे मैंने लिखा, फंडामेंटल रिएक्शन, कमोडिटी इंक्रीजिंग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन इसको ये कर रहे हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे। देन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा एक रेड रेड कैंडल आता है डाउन में। ठीक है, कभी भी याद रखना, डाउन में ऐसा कैंडल बने तो ये सेलिंग क्लाइमेक्स होता है, मतलब यहाँ पे सेलर्स अब निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, और फंसाना चाह रहे हैं बंदों को। फंसाने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोग उसको देख कर सब क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो जब वो सेल करेंगे, बड़े प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स, तो ये बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, उसमें अपनी पोजीशन बनाते जाएंगे बाय की। वो सेल करेंगे, बाय करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। तो जैसे कि ये हमारे डिमांड सप्लाई के लेवल्स थे आज मॉर्निंग में। ठीक है, मैंने आपको बोला था इसके ऊपर जाएगा तो ही मार्केट, यहाँ पे बोला था मैंने शायद, हाँ यहाँ बोला था कि इसके ऊपर जाएगा तो ही मार्केट बुलिश होगा, नहीं तो मार्केट नीचे जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे ये डिमांड लेवल थी, बट यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं हुई, क्यों कि फंडामेंटल न्यूज वहाँ पे थी, है ना, क्योंकि कमोडिटीज और जो है वो सब बढ़ रही थी, तो ये काम नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल इज ग्रेटर देन टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, देन क्या होता है कि हमारे लास्ट वाले डिमांड के पास आता है मार्केट, 3 पॉइंट, मार्केट उस डिमांड में टैप किया, यहाँ पे हैमर बनी। ठीक है, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे फिर क्या था, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद क्या था मार्केट, यहाँ पे यहाँ पे जो ये पुल बैक आया, यहाँ पे सेलर इफ आते, ठीक है, सेलर पावर होते, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती, फिर इसका हाई नहीं टूटता, तो फिर अगेन मार्केट नीचे आके साइडवेज हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, बट यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स ने यहाँ इसको जैसे ही क्रॉस किया, फिर यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू हो गई। ठीक है, ओवरसोल्ड हो गया था, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। देन यहाँ पे सेलर्स आए ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सेलर्स ने कोशिश की नीचे, बट यहाँ जो बायर्स थे इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर ज्यादा पंच किए। बायर्स ट्राइंग, फिर लो ब्रेक नहीं हुआ इसका, ये मार्केट ऊपर चलते गया। बायर्स टेक चार्ज न्यू सेलर, मतलब जहाँ जो न्यू सेलर्स यहाँ पे आए थे सोचकर, है ना, यहाँ पे सोचकर जो आए थे उनका ऐसे हंड होते गया, मार्केट ऊपर ऊपर वी शेप करते गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका था मार्केट। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, बड़े प्लेयर्स ने अपने अच्छा खासा माल निकाल दिया और चिपका दिया किनको, रिटेलर्स को, छोटे प्लेयर्स को। ठीक है, मार्केट ऊपर गया। मार्केट ऊपर जाने के बाद देन यहाँ पे जब आया, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठ कर था, ठीक है, यहाँ पर बैठ के रहे सेलर्स, हायर लेवल पे। मार्केट वहाँ पे आया, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, वीक बताई। ठीक है, बियरिश इंगल्फिंग की, इस वाले तीनों कैंडल को इंगल्फ किया, मार्केट नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे एक बार जो यहाँ बायर्स थे, ठीक है, और जो एफएसजी ट्रेडर है, ठीक है, तो आईसीटी एसएमसी बहुत फॉलो करते हैं ना, अंधा फॉलो करते हैं, उनका यहाँ पे एफएसजी देखकर वो लोग ने यहाँ बाय किया होगा, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। अब ये ग्रीन कैंडल बन गई तो यहाँ पे अगेन लिक्विडिटी थी, मार्केट रिटेस्ट किया, मार्केट नीचे आया, फिर ये साइडवेज हो गया। साइडवेज होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो अब कल एक्सपायरी उसकी पोजीशन यहाँ पे बन रही है। ठीक है, यहाँ पे वो बंद रही थी। तो ये था हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, कि यहाँ पे चार्ट कैंडल बाय कैंडल हमें क्या बताना चाह रही थी, है ना, और हमारे ये जोन्स थे। ठीक है, ये हमारे जोन्स थे, डिमांड सप्लाई के जोन है ये, यहाँ पे काम करेंगे, डेली काम करते हैं ये। ठीक है, इसको टैप कर रहा है, मार्केट जा रहा है, बुलिश कैंडल बन रही है, आप ले सकते हो। ये जो एक बार ब्रेक होने के बाद अगेन उसको आ रहा है, अगेन टैप कर रहा है, वो रेजिस्टेंस का काम करता है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो कैसा काम कर रहा है ना। मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, ये कैंडल बनने की भी थी। ठीक है, मैंने यहाँ बोल दिया था आपको 1 3 पे कि ऐसे ग्रीन कैंडल यहाँ बनी है आसपास इसके। मैंने बोला था 9 2 के पास आसपास बनी है, थोड़ी ऊपर बन गई है 1 1 4 के आसपास, लेकिन ग्रीन कैंडल तो मेरे को एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्रूफ,
कि हम छोटा मोटा एनालिसिस कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा। देखो 2 बजे मैंने किया था, ये सब बनने का ही था, ठीक है। देखो ये बनने का ही था कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग मतलब 25,092 92 के पास आई एम सीइंग बाउंस ग्रीन कैंडल, ठीक है। इससे थोड़ा ऊपर ही आ गई है। ऊपर इसीलिए आई क्योंकि यहाँ पे बायर्स थे, इस वाले बायर्स, तो मैं सोच रहा था कि एक बार नीचे आके इस वाले बायर्स की लिक्विडिटी ले, देन मार्केट ऊपर जाए, देन साइडवेज हो, ऐसा कुछ मैं सोच रहा था। थोड़ा चलो इसने ऊपर किया, लेकिन किया ही सही, है ना। तो ये था हमारा आज का ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। अब ये जो मंथली में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो मंथली में क्या है पता है क्या। यहाँ पे अगर हम निफ्टी का चार्ट लगाएं, इसी को अगर हम देखें मंथली में, देखो मंथली चार्ट में ना ये अभी एक सपोर्ट है, ये नीचे है ना, ये सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता ना, मार्केट नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ये ब्रेक होना चाहिए, मार्केट ऐसा कर सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको तोड़ सकता है, फिर यहाँ साइडवेज, एक तो साइडवेज हो जाए, फिर ऐसा ऊपर जाके लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट नीचे आ जाए। एक ये कर सकता है मार्केट, या मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे आए, मार्केट अगेन यहाँ से सप्लाई ले ले, यहाँ से सेलर आ जाए, मार्केट डायरेक्ट नीचे डंप कर जाए, फिर डायरेक्ट ऊपर चला जाए, फिर डायरेक्ट नीचे गिरे। ऐसा कुछ हो सकता है मंथली में, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा व्यू है, 4-5 महीने लगेंगे इसको, ठीक है। अगर वीकली में देखूं मैं, तो वीकली में आपको नहीं कि यहाँ एक गैप दिख रही होगी, ठीक है। ये देखो, ये गैप भरेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो। ये अभी नहीं आएगा तुरंत में, ये ऊपर ऊपर जाकर समझो, जैसे मैंने बोला कि ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसको, फिर मंथली में सपोर्ट है यहाँ पर, है ना। मंथली में ये सपोर्ट है, मंथली में ये वाला, ठीक है। तो इसको ये रिस्पेक्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, साइडवेज होगा, है ना। फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये गैप पेंडिंग है, ठीक है। जब ये गैप भरेंगी, तो आप यहाँ पे इसके आसपास के इन्वेस्टमेंट आपका फर्स्ट, क्या बोल सकते हो उसको अपन, कि समझो आपको 20% आप डाल सकते हो यहाँ पे, है ना, 20-25% या 50% आपके अकॉर्डिंग। बाद में अगर बहुत ही बड़ा फॉल आता है, तो ये एक गैप पेंडिंग है, लेकिन ये अभी नहीं भरेगी, ये फॉल में भरेगी। एक आधा कोई फॉल आता है, समझो कुछ मार्केट में कुछ करेक्शन आ रहा है, तो ये गैप भरेगी। इसको अभी टाइम है, बहुत टाइम है इसको, और इसको भी अच्छा खासा टाइम है, 5-6 हफ्ते, या हो सकता है कि 2 या 3 महीने लगे, है ना। ये हो सकता है। मार्केट ऊपर मतलब जाने से रहा, जब तक इस वाली कैंडल को जब तक मार्केट ये नहीं करता है, ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं देता है, यहाँ पे नहीं जाएगा मार्केट ऊपर, इम्पॉसिबल है मार्केट का ऊपर जाना, जब तक इसको एक डिसेसिव यहाँ साइडवेज होके ब्रेक नहीं करता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऊपर अभी सेलर्स बैठ के, और कम्युनिटी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। कमोडिटी जो है, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, सिल्वर और गोल्ड का। तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल है ऊपर जाना, तो भी देखते हैं अपन क्या होता है तो इसमें। और ये जो प्रिडिक्शन था ना, ठीक है, ये जो प्रिडिक्शन था, ये जो मार्केट यहाँ से गिरा है, देखो ये जो मार्केट गिरा है ना, ठीक है, ऊपर से, तो ये ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये देखो, सेम टू सेम, अगर अपन यहाँ जाए, ठीक है, ये ग्रुप में अगर आप आओ, यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, देखो, ठीक है, मार्केट यहाँ पे था, शायद यहाँ पे था, ठीक है। ये देखो, ऊपर लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी टच की, ठीक है, इनकी लिक्विडिटी टच की, देन मार्केट स्ट्रेट फॉल आ गया, ठीक है। कहाँ तक, यहाँ तक। मैं तो यहीं तक सोच रहा था, ठीक है, क्योंकि 1 आवर का बहुत बड़ा सपोर्ट था, जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रुप में, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आ गया, सेम टू सेम, मार्केट ने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं किया। देखो, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पुल बैक ले रहा है, ये देखो पुल बैक ले रहा है, पुल बैक ले रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, स्पीड में भी ऊपर जा रहा है, मैंने आपको स्पीड की कैंडल बताई, स्पीड में ऊपर जा रहा है, देखो मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, पुल बैक लेने, मार्केट स्पीड में ऊपर जा रहा है, और स्पीड में मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको फ्यूचर यहाँ पे बता दिया, है ना। आप ग्रुप में जाके
डेट वाइज चेक कर सकते हो कि रियल है या फेक है, ठीक है। और ये हमारे डिमांड सप्लाई के लेवल्स होते हैं, ठीक है। डिमांड सप्लाई के लेवल्स मार्केट में फॉलो हो गई, वो यूनिवर्सल लॉ है डिमांड सप्लाई का, ठीक है। डिमांड बढ़ गई तो समझो, समझो डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस घटेगा, ठीक है। ये डिमांड सप्लाई के लेवल्स कैसे मार्क कर रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो डेली। और ये डेली काम करते हैं हमारे, डेली, इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। डेली, है ना, डेली काम करेंगे ये। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि पिन पॉइंट मार्केट वहीं से जाएगा, ठीक है। पिन पॉइंट मार्केट उसमें से जाएगा, देखो, पिन पॉइंट मार्केट जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये आप आ सकते हो, उसमें चेक कर सकते हो, ग्रुप में नीचे लिंक है, आके ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये था अपना इसका एनालिसिस। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो अपन उसका कल देखेंगे क्या होता है मॉर्निंग में, ठीक है। सेंसेक्स को देख लेते हैं एक मिनट। हाँ, सेंसेक्स सेंसेक्स तो ठीक है, ठीक है। सेंसेक्स भी अच्छा खासा ओवरसोल्ड हो चुका था, ठीक है। हम्म, सेंसेक्स रिटेस्ट करने आ रहा है इस लेवल को, रिटेस्ट करने आ रहा है सेंसेक्स यहाँ से। अभी जो ये फॉल आया है, ठीक है, ये ऐसा होगा, यहाँ पे मार्केट आएगा नीचे, ठीक है। कल गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुलने के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ पे इस वाले लेवल पे कुछ अपनी पोजीशन बनाए, ठीक है। और मार्केट को इस, ध्यान से सुनना, मार्केट को इस ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो मार्केट क्या करे, यहाँ पे एक तो साइडवेज हो, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर जाए, ठीक है। एक ये मार्केट नीचे ऊपर गया है, मार्केट नीचे आए, और मार्केट को अब नीचे जाना है, मार्केट यहाँ पे ऐसा करे साइडवेज हो, ठीक है, यहाँ ऊपर जाए, यहाँ पे जो सेलर्स बैठ के, यहाँ यहाँ जो सेलर आएंगे, न्यू सेलर, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करे, मार्केट देन इस वाले वीक को टेस्ट करे, ठीक है। ये कुछ हो सकता है, कल देखना इसको। इसको अगर लाइव में, अगर समझो ये सिनारियो कुछ बदलते हैं, तो लाइव में तो मैं आपको वहाँ पे ग्रुप में पोस्ट कर ही दूंगा, ठीक है। वहाँ लेवल्स आपको निफ्टी के लेवल्स दे ही दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ठीक है। आपके दोस्तों को ये जो ग्रुप है वो उसका लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। लाइक कर सकते हो यूट्यूब चैनल को, वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही हो, बहुत ही सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि क्वेश्चन क्या है आपको जो समझ नहीं आ रहा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। जो भी नहीं समझ रहा है आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पूछ सकते हो, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, तो लाइक करो, शेयर करो, आपके दोस्तों को भी शेयर कर दो, उसको ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सिंपल वे में यहाँ पे अपन देखते हैं हर एक चीज, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में।